नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो मेरे ख्याल से ये आयत हमने कंप्लीट कर दिए थे। वज़्कुरुल्लाह, याद करो अल्लाह को, फी अय्यामिन मादूदात, मादूदात अदद से है। इसका रूट वर्ड अगर आप लेंगे तो आइन दाल दाल अदद से है। मादूदात यानी कि जिनकी आप गिनती कर सकते हैं, यानी कि गिनती के दिन जो मुकर्रर किए गए हैं कि इतने ही दिन, यानी कि यहाँ पे कौन सी बात आ रही है? हज के दिनों के बाद की, जो अय्याम तशरीक कहा जाता है, 11 12 13 जिलहज को। तो इन दिनों में आप याद करें, इसीलिए ना हम भी यहाँ पे भी तकबीरात कहा करते हैं। हर फर्ज नमाज के बाद में तकबीरात कहा करते हैं। और तो जो हज के दिनों में है, यानी कि वहां पे जो हज कर रहे हैं उनके लिए भी यही है कि तकबीरात पढ़ी जाए। तो वो तकबीरात पढ़ते रहते हैं, यानी कि अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं या अल्लाह का नाम बुलंद करते हैं। फमन तअज्जला फी यौमैनी, जो चला गया फी यौमैन, यौमैन ये ग्रामर जो न्यूली ज्वाइन हुए हैं थोड़ा समझ रहे हैं इनके लिए, आइन का जब भी साउंड आएगा उसका मतलब होगा दो। ठीक है, जैसे मुस्लिमैनी यानी कि दो मुसलमान, वहां आपको दो करके वर्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ उस साउंड से, या तो आनी या तो ऐनी। मिसाल के तौर पर मुस्लिमानी का मतलब होगा दो मुसलमान, मुस्लिमैनी का मतलब भी होगा दो मुसलमान। ऐसे ही मुनाफिकैनी दो मुनाफिक, या मुनाफिकानी दो मुनाफिक। ठीक है, तो यौमैनी दो दिन, फला इस्मा अलैहि तो नहीं उस पर कोई गुनाह, यानी कि 11 12 दो दिन में चला जाए तो भी ठीक है, या फिर वमन ताखरा, ये ताखीर से है, ताखरा ताखीर से, देर करें, क्योंकि इन दिनों में 3 दिन अफजल है। यानी कि 3 दिन रुक कर जाए तो भी उस पर कोई गुनाह नहीं, या 2 दिन में ही चला जाए तो भी कोई गुनाह नहीं। लिमन तका, उसके लिए जो डरता रहे, यानी कि हालात जैसे हैं उस हिसाब से जो भी आप अमल करेंगे, बहरहाल उसका मेन एक हर अमल के पीछे एक वजह क्या होनी चाहिए? तकवा, अल्लाह से डरते हुए अल्लाह की रजा के लिए आप जो अमल करेंगे वही खालिस अमल होगा। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वालमो, और जान लो। यहाँ पे भी रूट वर्ड देखें, आइन लाम में इल्म, अगर से आप उर्दू में लिखें तो उसका मतलब इल्म, आपको इस बात का इल्म है, मतलब क्या है? आप उस बात को जानते हैं, तो इसलिए जहाँ कहीं इल्म आएगा तो वहां पे जान लो। अब वही थोड़ा अमल आ जाएगा, आइन मीम लाम अमल, तो उसको थोड़ा गौर से देखते हुए आपको पढ़ना है, क्योंकि अक्सर थोड़ा भी आप इधर उधर करेंगे तो माना बदल जाएगा। वामलू आ जाएगा, वत्तकुल्लाह वामलू, और अमल करो। यहाँ पे क्या? वत्तकुल्लाह वालमू, यानी कि डरो अल्लाह से और जान लो। यहाँ पे जान लो, अन्नकुम, के बेशक तुम, इलैही, उसी की तरफ, ही किसके लिए आएगा? उसकी, किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ, तुहशरून, जमा किए जाओगे। तुहशरून यहाँ पे पेश आना ये मजहूल है, यानी कि एक होता है तहशरून। अब मैं इसको ऐसा कहूँ, पेश हटाकर जबर लगाऊं, तहशरून मतलब तुम जमा करोगे आएगा। अब ये मजहूल में है, यानी कि जिस ग्रुप पर असर हो रहा है उनकी बात आएगी। तो शरून यानी कि तुम जमा किए जाओगे, तुम सब जमा किए जाओगे, यानी कि अल्लाह ही की तरफ तुम सब जमा किए जाओगे। क्यों डरना है? बार बार जब भी तकवा आएगा, तकवा का लफ्ज आएगा, हमें ये याद दिलाया जाएगा कि हमें अल्लाह के सामने जाकर दोबारा हमें खड़े होना है। एक होता है ना कि अब बच्चा घर से गया है, मिसाल के तौर पर क्लास का ले है। अब आज बच्चे की आखिरी दिन है क्लास का, यूं समझे कि ही इज प्रमोटेड, फोर्थ का, वो फोर्थ से फिफ्थ को जा रहा है, आज उसका लास्ट डे है। लास्ट डे टीचर अब बता रही है उसे कि आपको छुट्टियों में ये होमवर्क करना है। अब बच्चा जानता है कि उसे दोबारा फोर्थ
क्लास को जाना नहीं है और वो उस क्लास टीचर को देखना नहीं है, तो अब बच्चा जो है उस असाइनमेंट को करने में नेग्लिजेंस करेगा, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। एक बार उसके जहन में आ गया कि ये टीचर से तो मेरा सामना होने वाला नहीं, या फिर यूं समझें कि बच्चा जानता है कि बाई 5th स्टैंडर्ड उसके पेरेंट्स उसे किसी वजह से दूसरे स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, तो अब क्या करेगा? जिस स्कूल को जाना नहीं है, जिस टीचर को देखना नहीं है, तो उसका दिया हुआ असाइनमेंट हम क्यों करेंगे? हाँ, बच्चे के जहन में आएगा ना तो फ्री फील करेगा, तो मुझे तो जाना ही नहीं है स्कूल को, तो मुझे वो असाइनमेंट भी नहीं करना है। तो लेकिन वही जब उसी स्कूल को जाना है और वही टीचर 4th की इवन 5th को भी आ जाएंगे, अब क्या रहेगा बच्चे के जहन में? जाऊंगा तो टीचर रहेंगे वहां, मुझे पूछेंगे, तो अब जो है उसके जहन में एक उस काम को करने के लिए एक मोटिवेशन रहेगा। वही चीज बार बार यहाँ पे हमें याद दिलाई जा रही है कि ये जिंदगी जो अल्लाह ने दी है हमें, इसे हम अपनी मर्जी से अगर जिंदगी गुजार कर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या हम मरने के बाद एक बार जमीन के अंदर चले गए, जमीन बोस हो गए तो बात खत्म हो गई? नहीं, बल्कि हमें वहां से दोबारा उठाया जाएगा, अल्लाह ताला के सामने खड़ा किया जाएगा, और खड़ा करके क्या किया जाएगा? हर एक अमल का वहां पे हिसाब किताब होगा। और अल्लाह ताला, मैं कोई सूरा पढ़ रही थी, सूरा यूनुस शायद था, वहां पे एक आयत से गुजर रही थी कि अल्लाह ताला इस तरह की आखिरत की बातें करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। यानी कि अल्लाह ताला कौन सा वादा कर रहे हैं हमसे? कि हमें जमा किए जाएंगे, दोबारा उठाया जाएगा, जमा किए जाएंगे, हमारा हिसाब किताब होगा, और हर राई बराबर बुराई को भी देखी जाएगी, राई बराबर अच्छाई को भी देखी जाएगी, और उसी के मुताबिक तुम्हारे लिए फैसले किए जाएंगे, और फिर जहन्नुम और जन्नत और जहन्नुम का फैसला होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे हम आज बहुत आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, गोया कि हमें अल्लाह ताला के सामने जाना ही नहीं है। अब मैं झूठ बोल रही हूँ, किसी पर तोहमत लगा रही हूँ, गीबत कर रही हूँ, वक्त जाया कर रही हूँ, अपनी सेहत का गलत इस्तेमाल कर रही हूँ, अल्लाह की दी हुई नेमतों का गलत इस्तेमाल कर रही हूँ, दौलत का गलत इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मुझे जाकर कुछ जवाब ही नहीं देना है। एक बार हम अपने जहन में इन चीजों को बिठा लें कि इस वक्त का एक एक लम्हा, हमारी जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज, हर एक का हिसाब किताब होगा, तो हम अलर्ट हो जाएंगे, हम अपनी तरबियत करना शुरू करेंगे, हम अपने आप को जो जरूरी है जन्नत जाने के लिए उन कामों पर लगाएंगे, अपने अखलाक को बेहतर करेंगे, अपने अल्फाज को बेहतर करेंगे, अपने लहजे को बेहतर करेंगे, अपने रिश्तों को बेहतर करेंगे, अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और अल्लाह ताला के नाराजगी से बचने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन हम उन चीजों पर क्या है, हमारे एक कहते हैं ना कि वक्त गुजर जाए तो चीजों पर जैसी धूल बैठ जाती है, गर्द और गुबार बैठ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही इन तालीमात से दूर रहकर, अल्लाह ताला ने जो पैगामात हमें हम तक पहुंचाए हैं, उन तालीमात से हम दूर रहकर, इन आयात को हम ना समझे, बगैर समझे पढ़ पढ़ कर, हमारे ना तो दिल में ना हमारे जहन में ये आखिरत की बातें हैं, ना हमारे अंदर ईमान ताजा है, ना ईमान उस लेवल का है जैसा होना चाहिए। अभी भी देखिए, आप कुछ लोगों को जो कुरान समझ कर पढ़ते हैं, उनका ईमान लेवल थोड़ा अलग होता है, उनके फैसले अलग होते हैं, उनका यकीन, जिसका यकीन है आखिरत पर, उनकी जिंदगी का एक लाइफस्टाइल अलग होता है जो समझते हैं। खैर, आयत आयत आगे आएगी, हम वहीं पे बात कर लेंगे। वमिनन नासी, चले आप में से कोई पढ़ दें इसको, ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे ना, मैं ये कोशिश करती हूँ। जी रोहिन, आप। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत रोहिन? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, अल्लाह का फजल है। आप कैसे हैं बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। जी बाजी, ये वाली आयत पढ़ूं मैं? जी, वमिनन नासी। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फिल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम। व मिनन नासि, और लोगों में से, मन युअजिबुका, जो जो तुम्हें, वो क्या है बाजी? भली मालूम होती हो। जी। भली, अच्छी।
اچھا جی، اچھی معلوم ہوتی ہو قول بات ان کی فی فی حیات دنیا دنیاوی زندگی میں، ویشہدو اور گواہ بنا لو اللہ کو، اللہ اس پر، ما جو فی قلبہ ان کے دلوں میں ہے، وہوا اور وہ الد الخصام سخت جھگڑالو ہیں. اس میں نا صحیح ہے روٹ، بات؟ جی صحیح ہے، اس میں روٹ ورڈ نکال کر دیں مجھے روہن، یوجبو کا. یعجبک، جی یہ نہیں سمجھ میں آ رہا باجی مجھے، ایکچولی پہلی بار سن رہی ہیں ورڈ. روٹ مطلب ورڈ اس میں کیا اٹیچ ہوا ہے اس کو آپ ہٹا دیں گی تو آپ کو روٹ ورڈ مل جائے گا. اس میں کیا کیا اٹیچ ہو رہا ہے؟ یا اٹیچ ہوا ہے، یا اور کیف. جی تو دونوں کو ہٹا دیں. جی عین جیم اور بانا باجی. جی جی، آئن جیم با جو ہے عجبہ، حالانکہ ہمارے اردو میں عجیب ورڈ سے بہت قریب ہے یہ، لیکن یہ عربی کا ٹوٹل ڈفرینٹ ورڈ ہے. عجبہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا لگنا، ٹھیک ہے. ہاں. عجبہ یعنی کہ اچھا لگنا. تو یعجب کا یہ اگین مجہول میں چلا گیا ہے کہ وہ اچھا لگے آپ کو. یعنی کہ لوگوں میں سے، جیسے کہ ابھی ہمیں بات کر رہی تھی کہ عمل ظاہری عمل سے زیادہ امپورٹنٹ تقویٰ ہے، تو یہاں پہ ظاہری عمل کی بات آ رہی ہے. اور من الناسی، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تمہیں اچھے لگتے ہیں. تمہیں کیا اچھے لگتے ہیں؟ ان کی بات، اس کی بات، فی الحیاتی دنیا یعنی کہ دنیا کی زندگی میں جب وہ معاملات کر رہے ہیں تو ہمیں بہت اچھے معلوم ہو رہے ہوتے ہیں. ان کا ظاہری عمل جو ہے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے. اور وہ یشہد اللہ، یشہدو یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے روہن؟ سنگولر ہے باجی، جی گواہ. جی، یشہدو یہ سنگل پرسن کے لیے آ رہا ہے، یعنی کہ یہاں سے بات جو شروع ہوئی لوگوں میں سے وہ جو تمہیں اچھا لگتا ہے، یہاں پہ اسپیسیفکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات آ رہی ہوگی کہ تمہیں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اچھا لگتا ہے، یا ان جنرل کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی بات ہمیں یا جن کے معاملات ہمیں دنیا کی زندگی میں بہت اچھے معلوم ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہی انسان اللہ کو گواہ بناتا ہے علی ما فی قلبہ، اس پر جو اس کے دل میں ہے. یعنی کہ ظاہر الگ ہے، اس کے دل میں الگ چیز ہے. ہم لوگ انسان تو اس کے دل تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے. ظاہری وہ کتنا ہی کیوں نہ اچھا لگ رہا ہو، لیکن اصل میں اس کی اصلیت کیا ہے؟ وہ الد الخصام، وہ سخت جھگڑالو ہے. حالانکہ اس کے تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک خاص ایک منافق کے بارے میں بات آئی ہے، لیکن پھر وہیں پہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ایک ضعیف روایت ہے. تو ان جنرل یہ تمام ہی منافقوں کے لیے آتی ہے. یہ ہم اکثر اپنے آس پاس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی بات چیت بہت اچھی ہوتی ہے، باتوں میں بہت اچھے ہوتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، ایمان کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا خود کا جو معاملات ہوتے ہیں، اب مثال کے طور پر بھائی کے وہ اپنے پراپرٹی میں حصے دینے کی بات آ جائے، یا کسی کے ساتھ بزنس کا معاملہ ہو رہا ہو، یا پھر صلہ رحمی کی باتیں ہو رہی ہو، وہاں پر انسان اپنی ایک اصلیت پر آ جائے گا. وہاں پر چھوٹی سی بات کے لیے بھی وہ بہت بڑے بڑے جھگڑے کرنا شروع کر دے گا. منافق ہونے کی علامت یہی ہے، 4-5 علامتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. ایک ہوتا ہے نا ہم ٹھیک ہے آرگیومنٹ کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بات ہوئی نہیں، تھوڑا سا بات ادھر ادھر معاملہ ہوا نہیں کہ بہت ہی گندے الفاظ پر اتر آتے ہیں. یعنی کہ وہ بات ہو رہی ہے. منافق کیسا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نیک لوگوں کے درمیان بھی اختلافات ہوتے ہیں، غصہ بھی آتا ہے، آوازیں بھی بلند ہو جاتی ہیں، لیکن حق کی بات ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے. وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہے ہیں، یہ بھی پوائنٹ آف ویو بیان کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر گالی گلوچ نہیں ہوتی ہے. لیکن منافق کی یہی علامت ہوتی ہے کہ بات صحیح بھی ہو، سامنے والا صحیح بات بھی کہہ رہا ہو، لیکن اب اس کی بات جو شروع ہوگی اس میں گالی گلوچ ہوں گے. تو یہ ایک منافق ہونے کی علامت ہے. تو یہاں پر وہ الد الخصام یہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ منافق کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یعنی کہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ایک میسج ہے
کہ तुम जो अब ज़ाहिरी तुम कितना भी खूबसूरत क्यों ना बनाकर रखो, लेकिन तुम्हारे दिल के मामलात कौन जानता है? अल्लाह ताला जानता है। और आखिरी दिन जो फैसला होगा, किस बिना पर होगा? हमारी नीयत पर होगा, हमारी जो इरादे थे उस पर होगा। और फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला को किसी के सबूत देने की जरूरत नहीं है। जबकि उस दिन भी कुछ मुजरिम क्या करेंगे? अल्लाह के सामने भी वही झूठा बयान कर रहे होंगे, या अल्लाह हमने तो ऐसा कहा ही नहीं, हमने तो ऐसा किया ही नहीं। लेकिन अल्लाह ताला खूब जानता है, और अल्लाह ताला उस दिन उनके आज़ा को जुबान भी दे देगा, और वो खुद अल्लाह ताला के सामने गवाही देंगे कि जैसे कि हाथ से अगर किसी को नुकसान पहुंचाया होगा, और जब उसे पूछा जा रहा है क्या वाकई तुमने अपने पड़ोसी को तकलीफ दी थी, तो वो कहेगा कि नहीं, तो अब उसका हाथ खुद कहेगा हाँ हाँ मैंने तकलीफ दी थी। क्या तुमने चोरी किया था? नहीं किया था। तो अब हाथ कहेगा कि हाँ हाँ हमने चोरी की थी। तो ऐसे ही जुबान, तुमने फलां को गाली दी थी, फलां की तुमने चोरी की थी, फलां की गीबत की थी, तहमत लगाया था, वो कहेगा कि मैं नहीं। तो जुबान कहना शुरू कर देगी कि नहीं हमने ये सब कुछ किया है। तो असल हमारे लिए ये जरूरी नहीं कि हम लोगों को इम्प्रेस करें, लोगों को हम कैसे नजर आते हैं इस पर हमारा फोकस हो, बल्कि अल्लाह ताला हमें इस वक्त, अल्लाह ताला की नजर में हम क्या है, इस पर हमारा ज्यादा फोकस हो। जुबान से तो हम बहुत अच्छे अच्छे बात कर रहे हैं, लेकिन दिल में कुढ़ रहे हैं, किसी पर हसद कर रहे हैं, किसी को नुकसान चाह रहे हैं, किसी से हसद कर रहे हैं, रियाकारी चल रही है, ये सारी चीजें, तकब्बुर है, ये सारी चीजें जो है हमारे अंदर से निकालनी चाहिए। इसीलिए कुरान को कहा जाता है ना कि ये तज़किया है, ये और इसलिए नाजिल हुआ है कि हमारी दिलों की जो बीमारियां हैं उसकी शिफा है ये। जैसे जैसे हम आयतों को समझेंगे, पढ़ेंगे, हमारे दिल की जो बुराइयां हैं वो कम होती रहेंगी इंशाअल्लाह। जी, अगली आयत आप में से कोई पढ़े? जी, तकवीम हमारी क्लास के लिए नहीं है, तो मैं इन्हें चांस दे रही हूँ। जी, आप पढ़ लें तकवीम। जी, आप पढ़ेंगे तकवीम। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तकवीम पढ़ लें जी अगली बाजी, को। जी बाजी कहाँ से पढ़ना है? थोड़ा सा हम वैजा वाइजा तवल। से। जी। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियुफ्सिदा फीहा व युहलिकल हर्सा वन नस्ला वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद व इज़ा क़ीला लहुम मैं ये इत्तक़िल्लाह। एक आयत का तर्जुमा कर दें, एक आयत फिर उसका तर्जुमा। जी, व इज़ा मतलब और जब, हम्म। तवल्ला वो लौटे, हम्म। सआ दौड़ता फिर से, दौड़ता फी फिर। जी फिल अर्दी मतलब फी हो गया मैं, अर्दी जमीन, ले युफ्सिदा ताकि फसाद करे, फीहा इसमें, व युहलिका और तबाह करे, अल हरसा खेती, वन नस्ल वन वाह हो गया और नस्ल नस्ल को बोलते हैं, वल्लाहु और अल्लाह ला युहिब्बु ना पसंद करता है, युहिब्बुल फसाद फसाद को। जी। और यही तक ना। है बाजी। जी। और इसमें देखें ऑलमोस्ट ना, एक होता है वल्ला, वली से, उसी का तवल्ला, वली है दोस्त, और सरपरस्त। और इसी में तवल्ला भी जो है क्या होगा, कभी सरपरस्ती के लिए भी आएगा, कभी मुंह मोड़ना, और कभी दोस्ती के लिए भी आएगा। इसके थ्री थ्री वर्ड्स आएंगे, मीनिंग्स आएंगे। तो ये असल में मैं ये बताना चाह रही थी कि सआ जैसे सही करना, हम देखते हैं सही करना कहाँ पे सही किया जाता है, तकवीम। सही वो हाँ। वो काबा का जो सही हाँ करते जी, हैं। सफा और मरवा के दरमियान सही करना, यानी कि वहां पे दौड़ना या चलने के लिए भी। एक हो गया अर्ज, जमीन, उर्दू में भी जी, हम जानते हैं, युफसिद फसाद से है। और युहलिका में आप ये करें, ट्राई करें,
रूट वर्ड के लिए तकवीम? युहलिका में या और काफ ये है हल्क जी, यहाँ और पे सिर्फ या अटैच हुआ या है। जी या ये अटैच हुआ है। कई बार काफ हल्क वर्ड के साथ ही होता है, ठीक है, रूट वर्ड ही होता है। तो ये हलका, यानी कि उर्दू का करीब का वर्ड अगर से आप लेंगे तो हिलाक होना, ठीक है, हलका हिलाक होने से, युहलिका। जी, जी हर्सा, हर्स यानी खेती। तो मेरे देखिए पूरी आयत में मुझे लग रहा है कि सिर्फ दो वर्ड्स हैं जो आपको याद करने की जरूरत है, तवल्ला लौटना, ठीक है, हरसा खेती। और काफी तवल दूसरे जितने भी अल्फाज हैं वो आसपास जो है उर्दू के करीब करीब हैं। यानी कि मैं आपको आयतों में जो न्यू वर्ड्स आ रहे हैं ना उसे याद करने के लिए आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि जो न्यू वर्ड्स हैं उसको थोड़ा आप रिपीट कर लें, कहीं पर लिख लें, उसको पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक एक आयत आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो हर्ष जी इंशाल्लाह। खेती, और कौन सा था, तवल्ला लौटना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद करें। जी, तो बात यही वापस आ रही है कि जो ये मुनाफिक है, यहाँ पे तो हज कर लिया इन्होंने, अब क्या करेंगे, वैजा तवल्ला, जब वो वहां से लौटेंगे वापस तो क्या करेंगे, जमीन में दौड़ते फिरेंगे। दौड़ते फिरना ये असल में फिजिकली दौड़ना फिरना नहीं, लेकिन उनकी कोशिशें क्या होंगी, उनके अमल किस डायरेक्शन में होंगे, उनके मामला किस डायरेक्शन में होंगे, लियुफ्सिदा फीहा, कि वो क्या करेंगे, फसाद करेंगे। अब वो आ गए वापस वहां से हज करके, समझेंगे कि बहुत अल्लाह की इबादत कर ली उन्होंने और बहुत नेक बंदे बन गए हैं, या फिर यूं समझे कि तमाम गुनाह माफ हो गए हैं। तो यूं समझेंगे एक हमें अ, हमारे आसपास भी हम देख सकते हैं, क्योंकि हम नमाजी हैं, हम 5 वक्त की नमाज अदा करें, या फिर अभी हमने नमाजें अदा की हैं, या फिर रमजान का भी मामला ले लें, हमने सारा महीना हमने रोजे रखे हैं, रातों की इबादत भी की है, तरावी भी पढ़ ली है हमने। तो अब हमारे लिए गोया कि अल्लाह की तरफ से एक परमिशन मिल गई है कि हाँ तुम अपनी मन मानी करो या अपनी मर्जी की जिंदगी जियो। तो वेरी नेक्स्ट डे लोग कहाँ पर होते हैं, यानी कि वही मूवीज देख रहे होते हैं, यानी कि ईद का जश्न कैसे मना रहे होते हैं, मूवीज देख रहे हैं। औरतें एक वो इस पे वीडियोस पे हमें नजर आता है ना कि औरतें गैर मर्दों के हाथों से चूड़ियां पहन रही हैं, गैर मर्दों को अपने हाथ देकर वहां पे मेहंदी लगवा रही हैं। और इसी तरीके से मूवीज देखा जा रहा है, घर के अंदर मूवी है, घर के अंदर जो है महरम गैर महरम की सारी पाबंदियों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे ही अब हज से लौटे हैं तो अब गोया कि वो इतने पाक साफ होकर आ गए हैं कि अब गोया कि गुनाह करने की उन्हें एक कोई उसकी पकड़ नहीं होगी, यानी कि और ज्यादा फ्री माइंड से हो जाएंगे कि अब ये वापस जो लौटे हैं तो जो मनमानी करें, बिजनेस में धोखा करें, सूद का माल लें, किसी को धोखा दे दें, जो करना है वो करें। तो ये जो है युफ्सिदा फीहा, यानी कि अगर हद से जो लौटना था, कैसे लौटना था, हमारी तरबियत होनी थी, हमारा तज़किया होना था अल्लाह के खौफ के साथ, अल्लाह की खशियत के साथ, हमारे अंदर एक इस इरादे के साथ हमें लौटना था कि इसके बाद अल्लाह ताला हम गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम तो बहुत ही तेरे आगे गिड़गिड़ाकर रोकर अपने गुनाहों को माफी, अगरचे हमारे दिल को यकीन भी आ गया है, यकीन रखना भी चाहिए अल्लाह ताला के सामने जो दुआएं हमने मांगी है वो अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएगा। हमने अभी तौबा की है तो अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल किया है, अल्लाह ताला ने हमें माफ कर दिया है, इसका यकीन होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ नेक्स्ट हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि या अल्लाह इसके बाद मैं गुनाह नहीं करूंगी, इसके बाद मैं अपने आप को हर बुराई से बचा लूंगी, अपने आप को हर गुनाह से बचाऊंगी। फलाह गुनाह मुझसे होता था, गीबतें मुझसे ज्यादा होती थी, या मैं म्यूजिक बहुत सुनती थी, या मैं हिजाब नहीं करती थी, या मेरी आदत थी कि मैं बेकार गुफ्तगू करती थी। यानी कि अपने आप को हम स्टडी करेंगे, अपनी बुराइयों से हम निकलने की कोशिश करेंगे, अपनी बुराइयों को हम कम करेंगे, अपने गुनाहों को हम कम करेंगे। ये तरबियत लेकर हमें लौटना था। लेकिन जो मुनाफिक होंगे वो कैसे होंगे, उल्टा आजकल हम वो भी देखते हैं ना कि दाढ़ी टोपी पहनते हैं, अपने आप को नेक इंसान बताते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों को चीट करें, लोगों को धोखा दें। बहुत नमाजी या मुत्तकी पर्सन बताते हुए लोगों का भरोसा जीतते हैं, फिर उन्हें धोखा दे जाते हैं। रिसेंटली वो भी बात आई थी ना कि हज के पैसे लेकर भाग गए, तो अल्लाह रहम करे। तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से मुनाफिक जो है, जो जाहिर अमल करते हैं उनके अंदर का तज़किया नहीं होता।
تو اس لیے یہاں پہ وہ جب لوٹتے ہیں تو کھیتی اور نسل یعنی اپنے آس پاس کی چیزوں کے لیے وہ برا ہی ثابت ہوتے ہیں، اور اللہ نہیں پسند فرماتا جو فساد کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہیں پر رکتے ہیں۔ اب آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔